ब्रिटिश जब 1600 में भारत आए थे, तब भारत में हिंदू और मुसलमान बड़े पैमाने पर दिखाई देते थे। भारत में हिंदू मुसलमान समीकरण 712 में अरबी आक्रमण कासिम के सिंध प्रांत पर आक्रमण के बाद तैयार हुआ था। उसके पहले भारत में मुसलमान अस्तित्व में नहीं थे। हिंदू शब्द भी उसी के बाद अस्तित्व में आया था। ये शब्द प्राचीन बौद्ध या ब्राह्मण साहित्य में नहीं मिलता, क्योंकि पर्शियन भाषा का शब्द है और कासिम के आक्रमण के बाद अस्तित्व में आया था। कासिम के पहले भारत कैसे हुआ होगा, ये जानने की जिज्ञासा विलियम जोन्स के मन में पैदा हुई थी। ब्रिटिश लोग इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले बुद्धिजीवी लोग थे, इसलिए कासिम के पहले का भारत कैसा था ये वे जानना चाहते थे। लेकिन प्राचीन भारत की संपूर्ण जानकारी संस्कृत भाषा में ब्राह्मणों ने सुरक्षित कर रखी थी और वे उसे किसी को बताते नहीं थे, और बता देते तो होता क्या। उन्हें ये डर लगा रहा था कि अगर संस्कृत ग्रंथों की पोल खुल गई तो भारत का प्राचीन बौद्ध इतिहास सामने आ जाएगा। शमशेष राज अफीम सुल्तान फिरोज तुगलक के काफी करीबी थे और दीवानी वजारत में कार्यरत थे। अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में अशोक स्तंभ टोपरा से दिल्ली लाए जाने का वृतांत लिखा है कि सुल्तान ने स्तंभ उखाड़ने के बाद इसे खरोच न लगे, इस कारण रेशम की रुई पर रखवाया था। मध्यकाल में सम्राट अशोक की लिपि पहली बनी हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के तो विशाल स्तंभ दिल्ली उठवा मंगवाए थे, मगर कोई भी विद्वान इसे पढ़ नहीं सका। फिरोज शाह तुगलक ने जब अशोक के शिला स्तंभों की जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो ब्राह्मणों ने ये बताया कि ये विशाल शिला स्तंभ महाभारत के भीम की लाट है और बुढ़ापे में भीम इन्हीं लाठियों के सहारे चलते थे। सम्राट अकबर भी स्तंभ पर लिखे आशय को जानना चाहते थे, मगर पढ़ने वाला कोई नहीं था। आधुनिक काल में अंग्रेज भी इसे पढ़ने को लेकर पसोपेश थे। ब्राह्मणों की मनगढ़ंत कहानियों पर सर विलियम जोन्स को जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ था और सच्चाई को हर हाल में वे सामने लाना चाहते थे। ये सच्चाई संस्कृत भाषा पढ़ने पर ही मिल सकती थी, लेकिन ब्राह्मण उसे संस्कृत पढ़ाने के लिए तैयार होते तब ना। आखिरकार में विलियम जोन्स ने बनारस के तत्कालीन हाकिम के पास अशोक की लिपियों की छाप भेजी कि आप इसे बनारस के किसी पंडित से पढ़वाइए। बनारस के एक विद्वान पंडित ने इसे पढ़कर बताया कि इस पर तो युधिष्ठिर का गुप्त वनवास लिखा है। इतना ही नहीं, उस पंडित ने अशोक की लिपि को पढ़ने की एक जाली किताब भी लिख डाली और बता भी दिया कि मैंने ये सही पढ़ा है। फिर ऐसा हुआ कि बहुत दिनों तक उस विद्वान पंडित की बातों को लोग सच मानते रहे, लेकिन थैंक्स टू जेम्स प्रिंसेप आपने अशोक के अभिलेखों को सही पढ़ लिया, वरना पंडित जी की उस जाली किताब से पढ़े जाने पर अशोक के अभिलेख महाभारत और रामायण की कहानी बन जाते। भला हुआ कि सम्राट अशोक के अक्षर पढ़ लिए गए, वरना आज तक ये भीम की लाठी कही जाती। जब फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाए थे तब इसे खींचने के लिए 8400 लोग लगे थे, वो भी जब इसे कोई 150 मील ले जाना था। विलियम जोन्स ने अपने संशोधन को ब्रिटेन में सभी ब्रिटिशों के सामने रखा। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था। इसकी जानकारी जब ब्रिटिशों को हुई तब उन्होंने मौर्य साम्राज्य पर अधिक संशोधन जारी रखा, जिसके तहत सम्राट अशोक का इतिहास सामने आने लगा। विभिन्न इतिहास संशोधकों के अध्ययन से भारत का वास्तविक इतिहास दुनिया के सामने आया और प्राचीन काल में भारत बौद्ध भारत था। इस सत्य को दुनिया ने स्वीकार भी किया। वैसे मैं सम्राट अशोक और उनके साम्राज्य और उनके इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी को लेकर अलग ही वीडियो बना चुका हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, आप जरूर देखिएगा। अगर उन्होंने संस्कृत भाषा पढ़ने की कोशिश न की होती तो अशोक का शिला स्तंभ आज भी भीम की लाट समझी गई होती और अज्ञान के अंधकार में भारत का प्राचीन बौद्ध इतिहास डूबा ही रहता। विलियम जोन्स ने ब्रिटिशों को बताया कि भारत का प्राचीन इतिहास अत्यंत रोचक है और दुनिया पर राज करने के लिए हमें ये प्रेरणा भी दे सकता है। उनकी बातों में आकर ब्रिटिश सरकार ने प्राचीन भारतीय इतिहास में संशोधन करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी महत्वपूर्ण इतिहास संशोधन संस्थाएं बनवाई थी। सर विलियम जोन्स जैसे दृढ़ और दृष्टा इतिहास संशोधक भारत में बहुजन वर्ग के अंदर निर्माण होना जरूरी है, जो ब्राह्मणवादी काल्पनिक कथा कहानियों को डिकोड कर सच्चा इतिहास सामने लाए और लोगों को भारत के वास्तविक बौद्ध इतिहास का